बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदानी अहमद। वेलकम बैक बेटा। लास्ट अभी कुछ देर पहले हम जो लेक्चर सुन रहे थे, अब आप कितनी देर बाद सुन रहे हैं या कितने दिनों बाद सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इससे पहले वाला लेक्चर अभी कुछ मिनट पहले ही रिकॉर्ड करवाया है। हमारे पास उस लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स का कंप्लीट मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज़ होता है, डेल्टा एल निकालते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। अब तमाम बच्चे जल्दी से अपनी PDF निकाल लें। और अच्छा, इसके अंदर मैंने जानबूझ के हरकत क्या की है कि मैंने एक न्यूमेरिकल यानी जैसे 1A आप देख रहे होंगे जिनके पास PDF है, मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं 1A 1B 1C 1D। तो 1A 1B 1C 1D का मतलब ये है कि ये सारे न्यूमेरिकल चारों एक जैसे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराऊँगा प्रॉपर, फिर बाकी न्यूमेरिकल मैं क्या करूँगा आपको करने के लिए दूंगा, और फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन तमाम न्यूमेरिकल्स को क्या कर दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा, यानी जिनसे डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि आंसर्स भी गिवन है, आंसर्स भी गिवन है, ठीक है। तो लिहाजा आपके लिए मैं क्या करूंगा कि पहले मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं और मैं देखता हूं इसमें सबसे मुश्किल वाला न्यूमेरिकल कौन सा है, वो मैं खुद करवा दे रहा हूं। न्यूमेरिकल नंबर 1A 1B 1C 1D मैं आपको करवा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 1B, ठीक है। आइए तमाम बच्चे ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 1B को। न्यूमेरिकल नंबर 1B के बाद आप समझ गए होंगे कि आपका होमवर्क क्या है। अच्छा ये बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर खुद से नहीं देखना, देखो बेमानी नहीं करनी है, अच्छे बच्चों की तरह रहना है। और जो हिदायत मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने मौजूद नहीं हो, आपको पता है मैं क्लास के अंदर इसी तरह पढ़ा रहा होता हूँ, जब आप लोग मेरे सामने मौजूद होते हो मैं बहुत चिल होता हूँ, एक न्यूमेरिकल कराया बाकी आपसे करवा दिए, इस तरह से मैं मिला जुला मामला करता हूँ आप लोगों के साथ। अभी क्या सीन है कि अभी का सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। अभी का सिनेरियो क्या है कि आप मेरे सामने मौजूद नहीं हो, तो लिहाजा मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि यार इसके बाद ये करना है, वैसे ही करना है आपने। लिहाजा ये वाला न्यूमेरिकल तो पूरा सुनेंगे आप लोग, अपनी तरफ से ट्राई मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1B मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कहते हैं अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ, हैज़ अ मतलब है, हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की लेंथ है। तो बच्चों जल्दी से सोचो दिल में ये क्या गिवन है। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि ये हमें LI दिया हुआ है, हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की लेंथ है। अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 सेल्सियस। इनिशियल बेसिस पे टेम्परेचर कितना है, 25 सेल्सियस। What will be the increase in temperature if its temperature is raised to 35 सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दे रहे हैं, 35 सेल्सियस, यानी डेल्टा T गिवन है। अब डेल्टा T निकालने के लिए क्या होता है, बाद वाले टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। अब फाइनल टेम्परेचर कितना है, 35, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 25। तो जब आप 35 डिग्री सेल्सियस में से 25 डिग्री सेल्सियस को माइनस करोगे भाई साहब, तो मेरा बच्चा ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। आप इसको TI TF करके भी मंजन कर सकते हो, लेकिन क्या है कि डायरेक्ट कर दो ज़्यादा आसानी है। डेल्टा T है ना भाई, डेल्टा T के लिए क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। अब फाइनल टेम्परेचर कितना है, 35, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 35, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 25। तो 35 में से 25 को क्या करवा देंगे आप, माइनस करवा देंगे। कहते हैं स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 सेल्सियस। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। सुनना मेरी बात, कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। समझ रहे हो, वो नहीं है हम उसमें पढ़ते हैं अब फेसबुक वगैरह में जो मीम्स आती हैं, समझ रहे हो होता है। और टीचर का भी यही सीन होता है, टीचर से बड़ा कोई मेवर नहीं होता। तो मीम्स मेरे ख्याल से टीचर ही वो करते हैं, तो अक्सर बेशतर होता है सवाल पढ़ाने के बाद, समझ रहे हो। तो आप वो वाली गंदी वाली चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें आपको समझा रहे हैं। वो तो आजकल सब कुछ ही ओपन हो गया है, मैं वो चीज़ें नहीं समझा रहा आपको, मैं अच्छी वाली चीज़ समझा रहा हूँ, समझ रहे हो। वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ का मतलब LF निकालना है, डेल्टा L निकालना है। मैंने ब्रीफ किया था ना कि देखो इंक्रीज आ जाए डिक्रीज आ जाए तो हमें इसका मतलब डेल्टा निकालना होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें
डेल्टा एल निकालना है। अच्छा देखो इसी सवाल में चेंज कर देते और वो कहते हैं कि बताओ व्हाट विल बी इट्स लेंथ, तो फिर हम एल एफ निकालते हैं ये, लेकिन उन्होंने कहा व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल्टा एल निकालना है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इफ द टेम्परेचर इज 35 सेल्सियस गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स। पहला पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन न्यूमेरिकल्स में आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस में आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चिल होके आप इसको सेल्सियस में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू में सेल्सियस हो तो सेल्सियस, केल्विन हो तो केल्विन ही रखा जाता है, इसको चेंज करने की नीड नहीं होती। अब अगर आपका ये सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो जो चेंज सेल्सियस के लिए होगा वही चेंज केल्विन के लिए होगा। अभी भी मेरा पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल हजम कर लो भाई कि डेल्टा टी की वैल्यू सेल्सियस में और केल्विन में सेम होती है, तो हम सेल्सियस में ही रखेंगे, इस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करेंगे। नीचे खैर अल्फ़ा की वैल्यू केल्विन में गिवन है तो हम केल्विन में रहने देंगे, कोई मसला नहीं है। एल आई 10 मीटर गिवन है या सेंटीमीटर, 10 मीटर गिवन है। सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 सेल्सियस। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स लेंथ? इंक्रीज इन इट्स लेंथ का मतलब डेल्टा एल निकालना है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 35 सेल्सियस। मेरा बेटा तमाम के तमाम बच्चे मेरी बैक साइड पे जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं दिल में उन फार्मूलाज को देखें और सोचें कि कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा। फार्मूला हमारा जो है वो है डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल आई डेल्टा टी। अल्फ़ा एल आई डेल्टा टी, यही है फार्मूला। क्योंकि हम तो ये देखते हैं ना सब कुछ कहाँ गिवन है, इसी में गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 1.1 एक्सपोनेंशियल -5। इसी तरीके से एल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और इसी तरह डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों 10 है, हाँ दोनों 10 है, 10। अब आप अपने महंगे वाले कैलकुलेटर निकाल लें अपने हाथों में और कैलकुलेटर निकाल के तमाम के तमाम बच्चे सॉल्व करें। सामने मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा। नज़र नहीं आ रहा है तो भी ट्राई कर लो यार। 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू, यह आ गया 1.1 एक्सपोनेंशियल -3। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये आ गई 1.1 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर, और ये हमने डेल्टा एल की वैल्यू निकाल ली। लेट्स सी कि हमारे पास जो आंसर गिवन है वो क्या गिवन है। हमारे पास जो आंसर गिवन है वो बिल्कुल यही है, 1.1 एक्सपोनेंशियल -3। अच्छा अब स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या काम है, देखें मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर अभी जो करवाया है वो न्यूमेरिकल नंबर 1B करवाया है, ठीक है। आप कहेंगे जी सर आपने 1B करवाया है। 1B के बाद आप लोगों ने पहले तो इस पूरे लेक्चर को राइट डाउन करना है। 1B के बाद आपने वीडियो वैसे भी मैं ख़त्म कर दूंगा, बल्कि टाइम हमारा इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं इस वीडियो को आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है। इस वीडियो को अब स्टॉप देनी है, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ आप या अभी सुन लीजिए आप मेरी बातों को, लेकिन जैसे मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊँगा आपने स्टॉप कर देना वीडियो को। आपने मेरे लेक्चर को अब आगे नहीं सुनना है। आप लेक्चर मेरा रिकॉर्ड बंद कर दें, मतलब मेरी वीडियो बंद कर दें और आप चले जाएं अब न्यूमेरिकल करने के लिए। कौन से न्यूमेरिकल्स? पहले ही वाला न्यूमेरिकल कर लिए ना, न्यूमेरिकल नंबर 1C 1D और 1A। फिर से सुनो कौन से न्यूमेरिकल करोगे, 1A 1C और 1D। तीनों न्यूमेरिकल हो सकता है आपसे हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपसे ना हो, ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ हो जाए और कुछ ना हो। जब हो गए ना उसके बाद जो ये इसके फ़ौरन बाद जो वीडियो चल रही है, अगर मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ या नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो उस वीडियो को आपने ऑन करना है और फिर आपने देखना है कि यार हमने जो किया है सर उसी के हिसाब से कर रहे हैं
या कुछ नया कर रहे हैं। अगर नया कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, वट जो भी सीन है सारे के सारे आपने वहाँ पे सुनना है। जब खुद करके आओगे ना मेरे लेक्चर को सुनने के लिए तो आपको समझ में भी आएगा और इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वो है उसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास 1A जो है उसे मैं करवा रहा हूँ। पहले आप स्टॉप कर दीजिए वीडियो, अभी देखना नहीं है, यानी मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसको देखना नहीं है, स्टॉप कर दो। पहले 1A ट्राई करो तमाम बच्चे, आप तमाम बच्चे 1A आराम से ट्राई करो, ठीक है। 1A ट्राई करो, 1B ट्राई, 1C ट्राई करो, 1D ट्राई करो। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर देखना है, उसके लिए मैं अलग से पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 1A, 1C और 1D करवाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, जब तक आप लोग न्यूमेरिकल नंबर 1A, 1C और 1D करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।